नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 24। क्या बिहार की सियासी मैदान को फतेह करने के बाद अब प्रशांत किशोर की नजर देश के सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र पर रहेगी? क्या बांकीपुर उपचुनाव जीतकर विधायक बने प्रशांत किशोर अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहना चाहते? मुंबई से आई एक सीधी तस्वीर ने पूरे देश के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। जी हाँ, जन स्वराज के सूत्रधार और नए नवेले विधायक प्रशांत किशोर ने मुंबई पहुंचकर एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित्रा पवार और सांसद पार्थ पवार के साथ घंटों बंद कमरे में बैठक की है। आखिर क्या पक रहा है मुंबई के इस सियासी चूल्हे पर? क्या ये सिर्फ एक औपचारिक चाय पानी की मुलाकात थी या फिर इसके पीछे छिपा हैगा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक का कोई बड़ा मास्टर प्लान? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस पूरी सियासत के एक एक पन्ने को आपके सामने खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक आई इस हलचल ने हर किसी को हैरान कर दिया है। सवाल उठना लाजमी है, जिस प्रशांत किशोर ने कुछ ही दिन पहले बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके अपनी पार्टी जन स्वराज का परचम लहराया, वो चुनाव जीते ही सीधे मुंबई क्यों पहुंचे? सूत्रों के हवाले से जो खबर चलकर बाहर आ रही है उसके मुताबिक इस उच्च स्तरीय बैठक में महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक हालात, संगठन के ढांचे को और मजबूत करने और देश में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर विस्तार से मंथन हुआ है। लेकिन ठहरिए, कहानी में मोड़ यहीं से शुरू होता है। जैसे ही इस बैठक की तस्वीरें सामने आई, एनसीपी के खेमे में हलचल मच गई। एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने तुरंत मीडिया के सामने आकर सफाई दी। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर की यह मुलाकात केवल एक सामान्य शिष्टाचार भेंट थी। एनसीपी की ओर से साफ कहा गया है कि इस बैठक का किसी भी तरह के गठबंधन, चुनावी समझौते या पर्दे के पीछे की खिचड़ी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है और जो कहा जाता है उसके पीछे के मायने कुछ और ही होते हैं। आइए प्रशांत किशोर की इस नई राजनीतिक हैसियत को गहराई से समझते हैं। अब तक देश प्रशांत किशोर को एक ऐसी चुनावी रणनीतिकार के रूप में देखता आया था जो पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़े सुरमाओं की किस्मत तय करते थे। लेकिन बांकीपुर के चुनावी नतीजे ने इस पूरी छवि को रातों रात बदल कर रख दिया। बांकीपुर की जनता ने उन्हें विधायक बनाकर सीधे विधानसभा भेजागा। यानी अब प्रशांत किशोर सिर्फ सलाह देने वाले किंग मेकर नहीं रहे, बल्कि खुद मैदाने जंग में उतर चुके हैं, एक सक्रिय राजनेता बन चुके हैं। हालांकि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज का स्टैंड हमेशा से बहुत साफ रहेगा। प्रशांत किशोर लगातार ये दोहराते रहे कि उनकी राजनीति पारंपरिक समीकरणों और जोड़ तोड़ की सियासत से पूरी तरह अलग है। जन स्वराज की ओर से अब तक किसी भी दल या मोर्चे के साथ औपचारिक गठबंधन का कोई संकेत नहीं दिया गया। फिर भी सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोई समझौता नहीं होना तो फिर सुमित्रा पवार और पार्थ पवार के साथ इस लंबी चर्चा के क्या मायने हैं? सियासी गलियारों के जानकारों का मानना है कि इस मुलाकात के पीछे के इशारे बहुत गहरे हैं। पहला संकेत राष्ट्रीय विस्तार की सुगबुगाहट, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लेकर शुरू हुई जन स्वराज पार्टी क्या अब बिहार की सीमाओं को लांघकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रही है? राजनीतिक पंडितों का दावा है कि बांकीपुर की जीत ने प्रशांत किशोर के हौसलों को पंख दे दिए हैं और अब वे जन स्वराज को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दूसरा संकेत, भविष्य के बड़े फैसले। विधायक बनने के बाद जिस तरह से प्रशांत किशोर देश के अलग अलग राज्यों के कद्दावर नेताओं से मिल रहे हैं, उसे भविष्य की किसी बड़ी राजनीतिक विषाद का हिस्सा माना जा रहा है। भले ही आज दोनों पक्ष इसे केवल एक शिष्टाचार मुलाकात बता रहे होंगे, लेकिन राजनीति में दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। तीसरा संकेत, महाराष्ट्र में नई भूमिका। मुंबई की धरती पर प्रशांत किशोर के इस कदम के बाद महाराष्ट्र के सियासी हलकों में अटकलें का बाजार गर्म है। क्या प्रशांत किशोर महाराष्ट्र के आगामी राजनीतिक घटनाक्रम में कोई नई और बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं? क्या उनका ये दौरा किसी बड़े सियासी बदलाव की आहट है? देश की राजनीति इस समय एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ जहां पारंपरिक राजनीतिक दल अपने पुराने पैतरों पर टिके हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जैसे नेता नए समीकरण गढ़ने में जुटे हैं। सुमित्रा पवार और पार्थ पवार से हुई इस मुलाकात का असली नतीजा क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस एक मुलाकात ने महाराष्ट्र से लेकर बिहार और दिल्ली तक के नेताओं की नींद जरूर उड़ा दिएगी। इस पूरी बड़ी राजनीतिक हलचल पर मीडिया पॉइंट 24 की पैनी नजर बनी होगी। जैसे ही इस मामले से जुड़े कोई भी नया अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, प्रशांत किशोर की इस मुंबई यात्रा और एनसीपी के नेताओं से हुई इस मुलाकात पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जन स्वराज को बिहार से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखना चाहिए? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी राजनीतिक खबरों को सबसे पहले देखने के लिए मीडिया पॉइंट 24 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए मीडिया पॉइंट 24।